कंप्यूटर, सिस्टम को फिर से देखो। सारे सिस्टम एकदम ठीक है। बेहतर। दर हकीकत हमें एक टेस्ट पायलट की जरूरत है। क्या? उबैद, जवाब दो। कुछ सुना? सुन रहा हूँ, बिल्कुल 100%। कम्युनिकेशन ठीक है। क्या बेहतरीन चीज है। और थ्रस्टर्स ठीक है। स्टेबलाइजर वो भी ठीक। और पैराशूट और पैराशूट। कंप्यूटर, पैराशूट कहाँ? पैराशूट कहाँ है? कंप्यूटर, पैराशूट गिरना बंद करो। पैराशूट उबैद, सिस्टम को किसी तरह रिबूट करो। कंप्यूटर, मुझे पैराशूट चाहिए। कम से कम इसका स्टीयरिंग सिस्टम तो काम कर रहा है। ड्यूरेबिलिटी जांच हुई, हम जाने को तैयार हैं। चेक ईगल फोर्स टू कमांड सेंटर। मैं ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो कमांड सेंटर? हेलो मंसूर। हेलो दोस्तों। सुनो कमांड सेंटर, फिर सुनो। ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो कमांड सेंटर? हाँ। ओके कमांड सेंटर टू ईगल 1, तुम परवाज कर सकते हो। कंप्यूटर चालू करो। ठीक है, हमें ये देखना है कि इन जेट पैक्स की काबिलियत क्या है। दोस्तों याद रहे, ये अभी तक इम्तिहान के दौर में है। हमें इंतहाई एहतियात बरतनी ही होगी। समझ गए? समझ गया। समझ गया। चलो चल के कुछ बदमाशों को पकड़े। बदमाशों होशियार। हमारा ऑपरेशन ईगल आई अब शुरू होता है। दिस इज कमांड सेंटर टू ईगल 1। सुनो ईगल 1, कोई बदमाश पकड़ा क्या? दरअसल हम जेट पैक्स का इम्तिहान लेने के लिए ऊपर परवाज कर रहे हैं। बस इतना ही। ओह, तो तुम्हें सुपर हीरो बनना पसंद नहीं है? हम जेट पैक्स का इम्तिहान ले रहे हैं। दुनिया बचाने की ख्वाहिश नहीं है। जेट पैक्स का इम्तिहान ले रहे हैं। सच में हम बस इतना ही कर रहे हैं।
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वो बच्चे हो जो इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से बदमाशों को पकड़कर दुनिया को बचा सकते हैं। सही कहा। बदमाशों को पकड़कर हीरो बनना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। कम से कम हम सब ऊपर हैं, इस खुले आसमान में परिंदों की तरह। हाँ, मैं ठीक हूँ। कंप्यूटर रिबूट करो। चलो खैर, तुमने बिल्ली को तो बचा लिया। आजा आजा आजा। अब बदमाशों को ढूंढने की बारी है। यही मौका है ईगल फोर्स के लिए, चलो उसे बचाएं। जान जाते जाते बच गई। हमारी ईगल फोर्स उसे बचाएगी। क्या? नहीं, वीडियो बंद हो गया है। मुझे नीचे उतारो, जाने दो मुझे। नीचे उतारे? सचमुच? देखो तुम समझ तो रहे हो ना। फिक्र मत करो, तुम अब महफूज हो। अरे नहीं। वजन ज्यादा है, खबरदार। वजन ज्यादा है, खबरदार। अपना वजन कम करें। मंसूर! कंप्यूटर रिबूट करो। क्या हो रहा है? अब इसे क्या हुआ? काम क्यों नहीं करता? काम क्यों नहीं कर रहा? चलो भी। रुक जाओ, देखो वो पहचाना सा लगता है। अरे हाँ, तुमने सही कहा। ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। क्या बात है, इसका मतलब जानती हो? उन्होंने वाकई बदमाश को पकड़ा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने असली बदमाश को पकड़ लिया है। ज्यादा वजन, खबरदार। ज्यादा वजन, खबरदार। अपने वजन को कम कीजिए। ये क्या? जेट पैक्स में इतना वजन सहने की ताकत होनी चाहिए थी। वजन उठाने की ताकत बढ़ा दी गई है। उसके पास एक भारी थैला है। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या? उनकी खुफिया पहचान का क्या होगा? हाँ हाँ, तुम सही हो। पुलिस को बुलाते हैं। ईगल फोर्स सुनो, ये कमांड सेंटर है। चोर के बैग पर नजर डालो। बैग? रुको रुको, बैग भूल गए। रुक जाओ। देखिए सर, आप इसे भूल गए। ऐसा क्या? अब मैं क्या कहूँ? शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। ईगल 1-2 कमांड सेंटर सुनो, अब हम सब घर लौट रहे हैं।
सुनो सुनो, ईगल 3 टू ईगल 1, सुनो, ईगल 3 टू ईगल 1। क्या हुआ उबैद? दर हकीकत सुपर हीरो वाला ये जो काम है वो न मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, समझे? हमने असली बदमाश नहीं पकड़ा और वो चोर तो शुक्रगुजार भी नहीं था। सब भूल जाओ, हमने कोशिश तो की। दोस्तों रुको, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मेरी बात गौर से सुन लो। ओ नहीं। आदाब मिसेस हुस्नी, क्या लेना चाहेंगी? ओ मुझे पहचान तो लिया होगा। हाँ? टीवी में देखा होगा। नहीं, सच में नहीं। हाँ? क्या सच में नहीं? ट्राड, वो बेहद मशहूर फंदेबाज। कौन? तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना? टीवी पर छोटे बड़े जानवरों को फंसाने वाला, जानवरों से कुश्ती लड़ने वाला। नहीं। तुमने टीवी पर देखा होगा। मुझे पता करने दो, यही कहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये काम नहीं करेगा। खलील, कहो क्या बात है? चलाओ इसे। वाकई फिर से? हाँ, इसे फिर से चलाओ। सहारा की रेतीली जमीन से और पैसिफिक की गहराई तक हमारा फंदेबाज ट्रेड जो मौत को देता है, चकमा और बहुत ही मशहूर है। देखो, देखो, रुको जरा। जब तक ये सब वर्णन ऑरिक्स को काबू करने की कोशिश करते हुए शर्म के मारे गिर नहीं जाते, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये वो वीडियो नहीं है जो मुझे इसे दिखाना था खलील। तुम जोर से नहीं हंसते तो। अगर मैंने ऑरिक्स को एक और शॉट मारा होता तो, अगर अब वो यहीं होता, अगर वो यहाँ होता। देखो देखो। अरे नहीं ऑरिक्स, मैंने ऐसा रंग कभी नहीं देखा। चलो इसकी नस्ल पता करते हैं। इस ऑरिक्स की नस्ल
क्या है? ज्यादा दूर नहीं होगा। मंसूर तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। ठीक है। मतलब मुझे कैसे पता होता कि तस्वीर सब पर जाहिर हो जाएगी? क्या? अब पूरी दुनिया इस मासूम गोल्डन ऑरिक्स को देखने के लिए आएगी। ये खत्म हो जाएंगे और इसकी गुनहगार मैं हूँ। शम्मा रुको। और वो नमूना फंदेबाज स्ट्रेड कहता है वो आकर इस मासूम जानवर से कुश्ती करेगा। हाँ? कौन? तो हमें किसी भी तरह इस ऑरिक्स को पकड़कर किसी महफूज जगह पर रखना होगा। अरे बैठे मत रहो, कुछ कहो भी। हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? आसान है, वो खाता पीता तो जरूर होगा ना। हाँ बढ़िया, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? कुछ तो क्या ये सच है? वो अभी भी जिंदा है? ट्रैक्टर तैयार करो। मेरी बात सुन रहे हो ना खलील? तार को निकाल दो खलील। वापस आओ, यहाँ आओ खलील। खलील। हाँ? तार को निकाल दो खलील। वो देखो, वो शायद फंस गया। पता नहीं, वो तो मुझे महफूज लगता है। दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं है। ट्रैक्टर्स को यहीं छोड़ देते हैं। क्या? मसला क्या है? क्या इतनी चढ़ाई भी नहीं कर सकते हो? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र थी। पानी, पानी। गर्मी, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। मेरे पास जूस है। अंगूर? हाँ? सेब का। ठीक है। चलो, अब तैयार हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तैयार हूँ। तो फिर चलो। यही रहो, मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। ओह नहीं! तैयार? ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। बैग में। टेप्स कहाँ हैं? वो उसी की जेब में है। और बैटरीज? वो उसी जगह पर है। क्या वो चार्ज है? हाँ, तुम शुरू करोगे भी या नहीं? दरअसल मुझे रोशनी पसंद नहीं। चलो भी। ओके, एक्शन। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ने वाला हूँ। इस पजामे में? ये पजामा नहीं है। मुझे तो पजामा ही लगता है। ये ऐसे काम के लिए अच्छे है, ये तुम कभी नहीं समझोगी। पजामा। पजामा? हाँ, बिल्कुल पजामा। पजामा। हाँ, मैंने सोचा वो भी पजामा थे। पजामा हो या नहीं, तुम कैमरा मेरे जानिब करो ताकि मैं इस गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ सकूं। दुनिया भर के लोगों की दिलजोई के लिए मुझे करना होगा। मुझे ये कुछ छोटा मालूम होता है। पता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये गोल्डन ऑरिक्स खत्म होने को है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसकी माँ है और वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही। हाँ? तो वो तुम ही हो? ओह, मालिक, फिक्र मत करो मालिक, सब टेप हुआ है। सच में? मुझे दिखाओ।
भाड़ में जाए टेप। मैं उसे तलाश करूंगा और बदला लूंगा, चाहे तमाम दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। दरअसल अगर तुम गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर डालोगे तो तुम इसकी तमाम नस्ल को एक बार फिर खतरे में डालोगे, और इसे खत्म करने से बेहतर है कि हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें, और ये जिम्मेदारी है हम सब की। याद रखो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। इसके मुतालिक एक दिलचस्प मजमून है वर्ल्ड नेचर वेबसाइट पर, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो बताइए ईमेल क्या है? अब ये बताओ ट्रेड, इस रेगिस्तान में इतनी भाग दौड़ करने के बाद तुम्हें क्या हासिल हुआ? मैं कह सकता हूँ कि सभी गोल्डन ऑरिक्स खत्म हो गए हैं। इंटरनेट पर उसकी तस्वीर महज झूठ है। यकीनन गोल्डन ऑरिक्स अब महज एक अफसाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शम्मा, तुम्हारा भेजा मजमून बेशक बेहतरीन होगा। हाँ, बेहतरीन मजमून, लेकिन उसके साथ एक और मजमून था जिसने उसकी जहनियत को बदल दिया होगा। एक और? ये वीडियो जो फोन से उतारी थी। जरा ठहरो, ये तो बताओ तुम्हारी डाइटिंग प्लान का क्या होगा उबैद? बिल्कुल सही, ख्याल रहे तुम और मोटे हो जाओगे। मैं डाइटिंग मुकम्मल तौर से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इसे देख भी नहीं सकता? कम से कम मुझे नजर भर के देख लेने दो। हे गाइस। हेलो शमा। बताओ मैंने कुछ देर पहले क्या देखा? तुमने उबैद को आइसक्रीम शॉप की विंडो चाटते देखा है ना? नहीं, मैंने अभी अभी मूवी देखी, रोबो ड्रैगन, वो भी बेहतरीन 3D में। लेकिन मामला क्या है? ओह, ये कुछ ज्यादा ही बेसब्र है रोबो ड्रैगन के लिए। कितना बेचैन है ये। वाकई में मैं तो बेहद एक्साइटेड हूँ। लेकिन हम अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ किसी को डेंटिस्ट के साथ राब्ता करना है, और हमने ये तय किया था कि ये फिल्म हम साथ में देखेंगे, इसीलिए। हाँ बेचारा सालिम, उससे तो मुकम्मल 3 घंटे रुकना होगा तो साथ देख पाएंगे। हाँ, पूरे 3 घंटे मुझे अभी देखनी है। मैं तो चली शॉपिंग करने। मैं जानती हूँ तुम्हें वो फिल्म अच्छी लगेगी। यकीन मानो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इंतजार से फायदा होगा। बाय 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 शम्मा, अपना ख्याल रखना। मैं यकीन नहीं कर सकता कि उसने हमसे पहले फिल्म देख ली है। सब्र करो, तुम जल्द ही देखोगे सालिम। रिलैक्स, तुम जल्दी देखोगे सलीम। ठीक है, मैं रुखसत होता हूँ और यहीं पर फिर मिलूंगा। अब और कितना इंतजार करना होगा? तकरीबन 1 घंटा। सुनो मंसूर, चाहे तो वो फिल्म अभी देख सकते हैं और किसी को खबर नहीं होगी। लेकिन उबैद, नहीं, हमने तय किया था, ये गलत है। हम सब साथ में फिल्म देखेंगे। चलो ना मंसूर, अभी फिल्म देख लेते हैं प्लीज। मैंने कहा नहीं तो बिल्कुल नहीं सलीम, वादा खिलाफी एक गुनाह है।
लेकिन मंसूर, मुझे वो रोबो ड्रैगन फिल्म अभी देखनी है। देखो, उन सभी ने वो फिल्म देख ली है मंसूर, मैं मिस नहीं कर सकता। सालेम, देखो। उबैद, धोखेबाज फरेबी। उसने हमारे बगैर फिल्म देखी। हो सकता है सलीम, लेकिन इरादा तो तुम्हारा भी वही था। हाँ, मैं सिर्फ चाहता था और वो देख चुका है। हम दोनों में बहुत फर्क है। बेहतर है, देखते हैं इस मामले में वो खुद क्या कहता है। हाय ओबैद। हेलो शम्मा। डेंटिस्ट से मुलाकात कैसी रही? उन्हें मेरी कैविटी को भरना पड़ा। इसका मतलब मैं 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खा सकता। ओह, अफसोस की बात है, लेकिन एक अच्छी बात भी तो है, अब तुम फिल्म देख सकते हो। हाय बड़ी, यूं अचानक तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कैसे हो तुम? ये हालचाल कैसे हैं? बेहतर बेहतर बेहतर। तो डेंटिस्ट से मुलाकात कैसी रही? क्या तुमने मजे किए? नहीं नहीं। यानी कि तुम्हारा ये इरादा है कि ये फिल्म दोबारा देखी जाए? दोबारा देखी जाए? झूठ मत बोलना, तुम्हारे गुब्बारे कहाँ गए? और आइसक्रीम कैसी थी? लजीज ना? मंसूर, ये सब क्या है? हमने सब देख लिया है उबैद। क्या देखा? थिएटर से निकलते देखा और कलाई पर रोबो ड्रैगन का बलून भी बांधा हुआ देखा और उसके बाद आइसक्रीम भी खाते हुए देखा। नहीं, मैं कहीं नहीं गया और मैंने कुछ नहीं खाया। मैं तो डेंटिस्ट के पास से आ रहा हूँ। हाँ, ये देखो, मेरी कैविटी में फिलिंग हुई है। ये नाटक रहने दो उबैद। आखिर मामला क्या है? मैं तो डेंटिस्ट के पास ही गया था ना। फिक्र ना करो उबैद, मुझे तुम पर यकीन है। वो रहा सबूत, देखो। हाँ, ये तो मैं हूँ, यानी कि हूबहू मैं। बिल्कुल मेरे जैसा है। मेरा ख्याल है मंसूर और सलेम ने इसे थिएटर से निकलते देखा होगा और सोचा होगा तुम हो। हाँ, सही हो तुम। हे दोस्तों, रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हेलो भाई, परेशानी के लिए माफ करें, लेकिन मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो दोस्त, कैसे हो? मैं हूँ उबैद। हेलो उबैद, मैं हूँ उमर। उमर, मैं और उबैद एक मजाक करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ और आपकी मदद चाहिए, क्या ख्याल है? तो उमर, हमें करना ये है कि ठीक है गाइस, तुम दोनों ने उबैद पर इल्जाम लगाया है कि उसने अपनी हेल्दी डाइट को ब्रेक किया है, तो तुम दोनों को ये साबित करने के लिए कि वो हेल्दी है, इसलिए वो तुम्हारे साथ रेस करेगा। क्या तुम हमसे मजाक कर रही हो? नहीं, मजाक नहीं। देखते हैं मॉल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कौन पहले पहुंचता है। लेकिन उबैद, तुम्हें तो मालूम है ना, हम जीतेंगे। रेस करते हैं, फिर देखा जाएगा। उबैद, तुम मॉल की इस जानिब से उस जानिब तक हमसे पहले पहुंच जाते हो तो मैं तुम्हें पॉपकॉर्न खिलाऊंगा। ओके, वादा। लेकिन हाँ, मेरे लिए बड़ा वाला खरीदना होगा। तो ठीक है, चलो करते हैं, आओ। ओके, तो फिर तुम दोनों उस तरफ जाओ और उबैद इस जानिब तुम जाओगे, समझ गए? जो एंड तक पहले पहुंचेगा वो रेस जीत जाएगा। ये तो आसानी से हो जाएगा। सही कहा, ये वाकई आसानी से हो जाएगा। तो आओ, ऑन योर मार्क्स, रेडी स्टेडी और दौड़ पड़ो। ऐसा लगता है हम उससे आगे निकल चुके हैं। और उसकी तो सांस भी फूल चुकी होगी। चलो 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 सलीम, हम बस पहुंचने वाले हैं। क्या? वो तो हमारे पीछे था। ये नामुमकिन है। मैं जीत गया। कैसे 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 इसने कैसे किया? तो कौन जीता? उबैद जीता। मुबारक हो उबैद।
शुक्रिया। तो मुझे याद है किसी ने उबैद से वादा किया था पॉपकॉर्न का। ठहरो, एक रेस और हो जाए, ठीक है? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक सुपर लार्ज पॉपकॉर्न के अलावा एक सैंडविच भी दूंगा। इस सूरत में जो कोई बगैर लिफ्ट के जीनो से टॉप पर पहुंचेगा वो बकायदा जीतेगा। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए उबैद। पता है, लेकिन मुझे करना है, मजा आएगा। तो रेडी सेट एंड गो। ये तो थकाने वाला है। हार मत मानना सलीम, कदम बढ़ाओ, हमें उबैद को हराना है। आ जाओ। अरे चलो। चलो चलो जल्दी चलो, ऊपर आओ। कोई बात नहीं सलीम, दौड़ो, चलो बस पहुंच गए। उबैद। हे दोस्तों, क्या हाल है? तुमने जरा देर कर दी। कैसे किया, कैसे किया? मुझे और ऑक्सीजन की जरूरत है। मुझे दो उबैद दिखाई दे रहे हैं। मैं समझाती हूँ, ये उमर है। इस लड़के को तुमने हाथ में आइसक्रीम लिए थिएटर से निकलते देखा था। तुम्हें इस पर शक नहीं करना चाहिए था। ये तुम्हारा दोस्त है और तुमने इसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। चलो अब इससे माफी मांगो। एक लार्ज पॉपकॉर्न और एक सैंडविच भी चाहिए। मैं वाकई माफी चाहता हूँ, हमने तुम पर बेकारी शक किया। हाँ, मुझे भी माफ करना उबैद। हाँ, कर दिया माफ। अब फिल्म देखने चलते हैं, आओ चलें। खुदा हाफिज दोस्तों, फिल्म का लुत्फ उठाओ। हाँ, जीने इस्तेमाल नहीं करोगे? हाँ। अच्छा है, तुम बड़े मजाकिया हो उमर। एक ही काफी था परेशान करने के लिए, अब दो को सहना होगा। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। मुझे भी। और तुम सलीम? मैं तो शुरू करने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ। मेरी खुशकिस्मती पत्थर ने मेरी घबराहट को जज्ब करके मुझे बेहतर अदाकार बना दिया है। क्या बात है! देखो कितनी ज्यादा तादाद में लोग हमारा नाटक देखने आए हैं। मुझे वाकई घबराहट हो रही है। मैं तो बेताब हो रहा हूँ। तुम खौफजदा नहीं हो? जरा सा भी नहीं? नहीं, मेरे पास खुशकिस्मत पत्थर है, मैं क्यों डरूं? बहुत सारे मशहूर अदाकार ऐसा कुछ रखते हैं, तो मैं भी रखूंगा। हाँ? कहाँ गया? वो कहाँ गया? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे लग रहे हो। शो के लिए तैयार हो? मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी सारी लाइनें भूल गया हूँ। परेशान ना हो सलीम, एक बार शुरू होते ही सब याद आ जाएगा तुम्हें। नहीं 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 नहीं, मुझे खुशकिस्मती पत्थर चाहिए। तो चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। नाटक मजेदार होने वाला है। अब देखते जाओ इसमें क्या होता है। कहाँ है वो? कहाँ? मैंने आखिर उसे कहाँ रख दिया? कहाँ है वो? कहाँ 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 कहाँ? सालिम सालिम, मेरे साथ आओ। देखो। जल्दी करो बच्चों, पर्दा बस उठने ही वाला है। हम उसे नाटक के दरमियान बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। हमें मददगार चाहिए। लेकिन कौन? शम्मा नाटक देखने आ रही है, शायद वो हमारी मदद कर सके। मेरे पास फोन नहीं है और मैं इस हालत में जा नहीं सकता। मैं समझ गया। उबैद तुम मेरे साथ आओ जल्दी।
हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो शम्मा, कैसी हो तुम? हाँ मंसूर, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ कौन है? उबैद। हेलो उबैद। हेलो शम्मा। सलेम का लकी पत्थर खो गया है, उसके बिना वो स्टेज पर नहीं जा सकता। क्या उसे ढूंढने में मदद करोगी शम्मा? लकी पत्थर? क्या मतलब? वो हरी चीज जो हमेशा साथ रखता है? ठीक है, मैं देखती हूँ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। शुक्रिया शम्मा। मैं एक शैतान जादूगर हूँ। मैं यहाँ अलादीन को ढूंढने आया हूँ। चालाकी से उससे जादुई चिराग हासिल कर लूंगा जिसमें बेहिसाब ताकतें हैं। अरे देखो, वो आ गया। जाओ सालिम, तुम्हारी बारी है। मैंने कहा देखो, देखो, वो आ गया। आदाब अलादीन, मैं तुम्हारा बहुत दूर का चाचा हूँ। तुम्हें शायद यकीन ना हो, मगर ये हकीकत है। मुझे मालूम नहीं था मेरे चाचा भी हैं। तुम्हारे अब्बा ने नहीं बताया? नहीं, एक मर्तबा भी नहीं। ठीक है, तुम्हें नजारे दिखाऊंगा, देखने में बहुत अजीब, तुम्हें यकीन नहीं होगा। देखा आपने, ये बहुत ही अच्छा नाटक है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, आप बजा फरमाते हैं। मुझे लाइंस नहीं याद आ रही। कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइनें मैंने फिशिंग लाइन से जोड़ दी है। अब तुम इन्हें पढ़कर आराम से बोल सकते हो, फिक्र की कोई बात नहीं है। ओहो, क्या करूं? समझ नहीं आता मैं वो पत्थर कहाँ ढूंढूं। मिल गया, बेहतरीन ख्याल है शमा। तो मेरे भतीजे बोलो, शहर के बेमिसाल नजारों को देखकर कैसा लगा तुम्हें? लेकिन ये कुछ भी नहीं है भतीजे, बियाबान के नजारे इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। हाँ? आप मुझे दिखाओगे अम्मी या चाचा जान? सब्र करो भतीजे, इधर आओ, पहले थोड़ी आग जलाते हैं। हाँ? अब देखो, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जो तुम्हें यहाँ का सबसे अमीर सुल्तान बना देगा भतीजे। देखो, ये दहकती आग। अब नीचे जाओ और मेरे लिए चिराग लाओ। हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया शम्मा, इस पत्थर को तलाश करके तुमने हमारा नाटक बचा लिया। बहुत खूब बच्चों, ये रिहर्सल के मुताबिक तो नहीं हुआ, फिर भी लोगों को बहुत पसंद आया। सलेम, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने बहुत अच्छा किया सलेम, बस खुद पर काबू रखो, फिर सब अच्छा होगा। परेशान मत हो सालिम, देखो ये रही स्क्रिप्ट्स, तो मैं जब जब भी स्टेज पर आऊंगा तुम पढ़ लेना। बेहतर, तयशुदा जगह पर जाएं और दूसरा हिस्सा शुरू करें। जितना चाहो उतना खजाना ले लो, पर मेरे लिए वो चिराग लेकर आओ।
मैं हूँ इस चिराग का इकलौता जिन। क्या हुक्म आका? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये शौर्मा। तुम्हारा मतलब है कि तुम इस गुफा से निकलकर घर जाकर शवारमा खाना चाहते हो, है ना? तुम्हारी ख्वाहिशी मेरे लिए हुक्म है। ये लो, घर आ गया। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? हाँ? अब तुम मेरे घर को गंदगी से भर दो। तुम्हारा मतलब है मैं घर से गंदगी निकालकर घर को अब खजाने से भर दूं, यही ना? मैं तुम्हें खजाना दे सकता हूँ। ये बेशकीमती पत्थर अपने पास रखो। ये तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगा। इस खजाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिन। अब मेरे लिए एक सफेद घोड़े का इंतजाम करो जिस पर मैं बैठकर महल में जाकर सुल्तान से जास्मिन का हाथ मांगू। उनके नीचे आते ही इस लीवर को खींचना और उन्हें वापस ऊपर उछाल देना तेजी से। नहीं 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 नहीं, उसे खींचना। और इस तरह कहानी खत्म हुई। यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, शुक्रिया। बहुत खूब बच्चों, ये तो वाकई बहुत बढ़िया था। लजीज। ये क्या किया तुमने? ये महज एक मीठा बादाम है। जब मैं पत्थर नहीं ढूंढ पाई तो मीठा बादाम याद आया, जो दिखने में बिल्कुल तुम्हारे लकी पत्थर जैसा ही था। और देखो, उससे काम बन गया। लगता है कि मुझे उस पत्थर की जरूरत थी ही नहीं। वो खुशकिस्मती था ही नहीं। जरा भी नहीं सलेम, तुम बहुत अच्छे अदाकार हो। तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, मेरा यकीन करो। क्या और मीठे बादाम बचे हैं? हाँ? नहीं बचे हैं उबैद, सब खत्म हो गए। ओह, एक और मीठा बादाम। तो ये रहा पत्थर। मुझे इन सब चीजों पर जरा भी यकीन नहीं है। सही कहा उबैद। अब हम एक खास और नई हरकत सीखेंगे जिसे कहते हैं उछलती बिल्ली। ठीक है, ये ऐसे करते हैं बच्चों। सालेम, अब तुम्हारी बारी। बहुत खूब सालेम, तुम्हारी बारी है उबैद, चलो करो। बेहतर, अच्छी कोशिश, मगर रियाज की जरूरत है। मंसूर, अब तुम करो। कोशिश काफी अच्छी थी मंसूर, तुम रियाज करते रहना। वो उछलती बिल्ली कम लग रही थी और नाबीना ज्यादा लग रही थी। मैं रियाज करता रहूंगा और जल्दी ही ये हरकत मैं सीख जाऊंगा। हाँ हाँ, सुना मैंने, तुम खूबसूरत बिल्ली हो। मेरी गैरहाजिरी में फलाफल का ख्याल रखने का शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी, फिक्र ना करें। फलाफल तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बस इसे तरह मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं आंटी, मैं फलाफल का ख्याल रखूंगी। ये खामोश रहती है, छेड़छाड़ पसंद नहीं।
अरे हाँ, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। इसे महज केक ही पसंद है। केक? मगर ये तो बिल्ली है। फिर भी ये केक खाती है। तुम डरो मत फलाफल, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाँ? नहीं 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 फलाफल, संभाल कर। नहीं फलाफल, फलाफल रुक जाओ। सच में बहुत ही बदमाश बिल्ली हो फलाफल। मंसूर, जब तैयार हो जाओ, उछलती बिल्ली हरकत का रियाज करना। बहुत खूब सालिम, अच्छा किया। यहाँ आओ फलाफल, फलाफल यहाँ आओ। फलाफल, तुम वाकई बदमाश हो। आओ फलाफल, अंदर चलें, बहुत हुई बदमाशियाँ, चलो भी। हेलो शम्मा। क्या फलाफल खो गई? मदद चाहिए। हाँ हाँ, हम मदद करेंगे। उसका फलाफल खो गया है ना? शम्मा ये कर सकती है कि वो दुकान से नया फलाफल लेकर आ जाए। वो फलाफल नहीं उबैद, उसकी आंटी की बिल्ली है फलाफल। मसला समझ गए ना? चलो बिल्ली तलाश करने में शम्मा की मदद करें। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैं फलाफल की देखभाल कर रही थी पर वो भाग गई। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? दीवार से कूदकर कहीं चली गई। लगता है मिल जाएगी, चलो चले। फलाफल, हमें भी कूद कर ही जाना होगा। मैं ये कर लूँगा, बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद करती है। ओह, संभाल कर, वो नोच लेती है। हाँ ठीक है, लेकिन कोई चढ़ाओ मुझे। हाँ? फलाफल, फलाफल, चलो नीचे आ जाओ। मदद करो सलीम, जल्दी करो। बाल बाल बचे हैं ना? फलाफल, नहीं। अब हम क्या करेंगे? उसका पीछा करते हैं। एक बिल्ली बस में चढ़ गई, ये तो कमाल हो गया। फलाफल, फलाफल आ जाओ, आ भी जाओ फलाफल। एक बिल्ली ऑफिस में भी चली गई, ये तो हद हो गई। एक बिल्ली एलिवेटर में चली गई, अब देखने को बचा ही क्या। हाँ? हाँ? पता है उबैद, अब ये मत कहना कि एक बिल्ली हेलीकॉप्टर में चली गई है। हद हो गई। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या हुआ, तुम सब ठीक हो? तुम मेरी इमारत में खड़े हो। माफ कीजिए, मैंने अपनी आंटी की बिल्ली फलाफल को कहीं खो दिया है। वो इसी जानिब आई है। हमने पूरे शहर में उसका पीछा किया, वो सीधे यहाँ आ गई। और वो अब कहाँ है?
वहाँ है उसमें। अच्छा, वो मेरा हेलीकॉप्टर है, तो अब फलाफल की बेहतरी मेरी भी जिम्मेदारी है। हमें उसे लाना होगा। पर कैसे? आपका हेलीकॉप्टर परवाज कर गया। वो हेलीकॉप्टर काले रंग का था, लेकिन लाल वाला हेलीकॉप्टर अभी यहीं है। कहाँ है? हाँ? ओह! चलो फिर फलाफल को लाते हैं। उसका पीछा करो। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी होगा कि एक दिन हम बिल्ली का पीछा हेलीकॉप्टर से करेंगे। हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 5 से बोल रहा हूँ। तुम्हारे हेलीकॉप्टर में एक प्यारी सी फर वाली बिल्ली है। तुरंत उसे लेकर ऑफिस लौटो। मेरी आंटी आने ही वाली है, पता नहीं हम वक्त पर पहुंच पाएंगे या नहीं। हेलीकॉप्टर 3, सुना तुमने? गौर से सुनो, हमारी मंजिल अब बदल गई है। हमारे पीछे पीछे आओ। ओके, मेरी आंटी बस 5 मिनट में लौट आएंगी। हाँ? तुमने उछलती बिल्ली मूव से उछलती बिल्ली पकड़ ली, तो आज हमारी ट्रेनिंग काम आ ही गई मंसूर। बहुत खूब, सबने अच्छा किया। अब मेरे जाने का वक्त है। रेडियो पर मेरा एक इंटरव्यू है। खुदा तुम्हें सलामत रखे फलाफल। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, बेहतर होगा तुम सब चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी आंटी लौट आए। ये भूखी होगी, चलो इसे केक खिलाते हैं। केक? बिल्लियाँ केक तो नहीं खाती। हाँ, लेकिन ये जुदा है, इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रही थी। ये कुछ भी ठीक से नहीं खा रही है। तो चलो इसे अब घर ले चलते हैं। फलाफल, देखो मैं आ गई। मेरी याद नहीं आई? शमा, इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक रहा होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना शमा? नहीं, लेकिन ये थोड़ी बदमाश है और कुछ नहीं। खैर, ये मुझे बहुत खुश लग रही है। देखो ना, शायद ये मछली खाने से हुआ होगा, ना कि केक। लेकिन इसे तो केक पसंद है। हाँ, लेकिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए प्लीज आंटी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जरा देखिए इसे, ये कितनी खुश लग रही है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शमा। आज से मैं इसको केक नहीं दूंगी। अच्छा, फिर से शुक्रिया, तुमने इसकी बहुत अच्छी देखभाल की शमा। मैंने रेडियो पर किसी को सुना, उसके पास कोई बिल्ली थी, शायद उसके हेलीकॉप्टर में। तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें पता है फलाफल? सोच कर देखो, अगर फलाफल कुछ बोल सकती तो तुम्हारी आंटी कभी यकीन नहीं कर पाती। ओह बेग, मुझे इस पर खुद यकीन नहीं होता।